नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भाई ये जो नेपाल के पास यहाँ पे यूरेनियम का जो भंडार वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ है और जो यानी कि इसके पास जो ग्रीन एनर्जी यहाँ पे पड़ी हुई है, ये दोनों को मिला के कैसे यहाँ पे आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे सुपर पावर यहाँ पे बन सकता है। आज हम इस चीज़ के ऊपर पूरी डिटेल में यहाँ पे बातचीत वगैरह यहाँ पे करेंगे और जानने की ये भी यहाँ पे कोशिश करेंगे कि भाई इसके ये सारी चीज़ करने के लिए क्या क्या मतलब यहाँ पे रुकावटें वगैरह यहाँ पे आ रही है और 2040 तक आपको नेपाल यहाँ पे कैसा यहाँ पे बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। आज हम इसी चीज़ के टॉपिक के ऊपर यहाँ पे बातचीत वगैरह करेंगे। आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ और इनके पास यहाँ पे कितना यहाँ पे यूरेनियम पड़ा हुआ है, ये थोड़ी बहुत यहाँ पे चीज़ें हम यहाँ पे जानने की यहाँ पे कोशिश वगैरह यहाँ पे करेंगे। देखिए जिस तरीके से यानी कि आपको पता है कि भाई नेपाल अभी भी यहाँ पे अभी एक बफर जोन में यहाँ पे अभी बना हुआ है, तो अभी इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत आगे बढ़ने के लिए इसको यहाँ पे अपनी जो यहाँ जो पर्यटन वगैरह है इसको तो यहाँ पे इनको सुधार थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। जो इनकी अर्थव्यवस्था है इसको भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनको फोकस वगैरह यहाँ पे करनी ही पड़ेगी। जो गोरखा की जो यहाँ पे जो सेना की जो यहाँ पे जो भूमिका वगैरह है इनको भी यहाँ पे थोड़ी बहुत रणनीतिक तौर पे यहाँ पे आगे बढ़ती हुई इनको लगानी ही पड़ेगी, तब जाके तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे हो सकता है। और देखिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बातचीत वगैरह की है, हालांकि जो यूरेनियम की, देखिए यूरेनियम नेपाल के पास बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे जो इनकी जो पुरानी जो धारणा है नेपाल को यानी कि हर बार यानी कि किसी पड़ोसी देश से यानी कि निर्भरता यहाँ पे इनका बना रहना, ये एक बहुत ही बड़ी इनकी यहाँ पे एक कमजोरी है। और जो यहाँ पे श्रमिकों का यानी कि जो निर्यात वगैरह है करते रहते हैं बारंबार यानी कि विदेश भेजना, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा मतलब इशू वगैरह बन गया। देखिए नेपाल को यानी कि लैंड लॉक यानी कि जो घिरी हुई जो सीमाएं हैं इनकी, ये भी एक इनकी बहुत बड़ी यहाँ पे इशू है। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ी बहुत यहाँ पे अगर इनके पास जो चीज़ है ना, अगर ये लोगों को अगर यहाँ पे बाहर ना भेजे, अगर इसको अगर यहाँ पे लगा ले, तो यहाँ पे नेपाल आपको चेंज होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए नेपाल के पास बहुत ही बड़ी यहाँ पे जल विद्युत की जो क्षमता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पड़ी हुई है। जो यानी कि जो महत्वपूर्ण यानी कि पर्वत जो खनिज और यहाँ पे जो यूरेनियम के जो संकेत हैं वो और भी यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे बने हुए हैं। अब इन चीज़ों का अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत ये लोग यहाँ पे उत्खनन वगैरह यहाँ पे कर लेते हैं, इनके पास इतनी ज़्यादा पोटेंशियल हो जाती है कि भाई ये ना पूरी एक ग्लोबल पावर की तरह यहाँ पे लड़ने की एक क्षमता यहाँ पे रख लेते हैं। एक छोटी सी भी यहाँ पे यूरेनियम की वैल्यू आपको पता है कितनी ज़्यादा यहाँ पे पड़ जाती है। तो इन सारी चीज़ें करने के लिए इनको थोड़ी बहुत यहाँ पे रणनीतिक और व्यापार मार्ग आने की इनको ये थोड़ा बहुत यहाँ पे सही करना पड़ेगा। देखिए इनके पास जो चीज़ें हैं ना वो अभी यहाँ पे निकली नहीं है, क्योंकि वो पहाड़ के अंदर यहाँ पे दबी पड़ी हुई है। अगर इसको यहाँ पे निकालेंगे तो इनकी जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, अगर यूरेनियम का अगर ये बेस लोड की क्षमता अगर यहाँ पे ये निकाल ले, और यहाँ पे जो जल विद्युत की यहाँ पे जो इनकी तो भाई जल विद्युत की बात ही ना करें भाई, पानी इतनी ज़्यादा यहाँ पे बहते हैं कि फ्री में यहाँ पे पूरा पानी पानी बह रहा होता है। तो ये दोनों का अगर मिला लें ना तो भू राजनीति यहाँ पे जो शक्ति है ना वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो भाई इनको अब यहाँ पे अब अपनी यहाँ पे ग्लोबल लीडरशिप एक पावर के लिए, हालांकि नेपाल को ये सबसे बड़ी यहाँ पे फोकस करनी चाहिए कि भाई इनके पास जो यूरेनियम का जो भंडार है ना इसको यहाँ पे सही से इस्तेमाल वगैरह करें। और जो जो भी यहाँ पे तो जल विद्युत वगैरह है इनको भी यहाँ पे थोड़ी बहुत ये ट्रैक में वगैरह यहाँ पे लेके आ पाएँ, और तभी जाके ये यानी कि एक ग्लोबल लीडरशिप की तरह आपको यहाँ पे देखने के यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि भाई यूरेनियम से क्या क्या चीज़ें मतलब बन सकते हैं। देखिए परमाणु की जो यहाँ पे हथियार वगैरह है ये सारी चीज़ यहाँ पे बन सकती है। देखिए परमाणु यानी कि जगह जीवाश्म यानी ईंधन का एक बड़ा यहाँ पे विकल्प वगैरह यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि भाई यूरेनियम की वजह से कई सारे चीज़ मतलब बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। कई सारे मतलब यूरेनियम के बैटरी वगैरह बनते हैं, कई सारे मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ मतलब यूरेनियम के साथ यहाँ पे कनेक्टेड वगैरह होते हैं। तो इनके पास अगर थोड़ा सा भी अगर यूरेनियम अगर ये यहाँ पे अगर सेल वगैरह भी अगर कर दे तो इनके यहाँ पे लाखों क्या भाई इनको यहाँ पे अरबों का यहाँ पे मुनाफा यहाँ पे हो जाता है। जो जिस तरीके से यानी तो अंतरिक्ष के यानी जो तकनीक वगैरह है वो सारे चीज़ को देखिए यहाँ पे किस तरीके से मतलब इस्तेमाल वगैरह यहाँ पे करते हुए यहाँ पे मतलब आगे मतलब यहाँ पे बढ़ सकते हैं। इतनी ज़्यादा इनके पास एक यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ पे हो जाती है। देखिए ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक महत्वाकांक्षी माना जाता है। देखिए यूरेनियम का जो भंडार की जो यहाँ पे है ना, अब इनको थोड़ी बहुत इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे ध्यान वगैरह यहाँ पे देनी चाहिए। देखिए दुनिया यानी कि जो यानी कि जो जीवाश्म में जो ईंधन है ना उसको छोड़ रही है। यदि यहाँ पे ना व्यवसायिक रूप में अगर यहाँ पे यूरेनियम भंडार की अगर यहाँ पे पुष्टि वगैरह अगर सही से यहाँ पे हो जाती है तो नेपाल वैश्विक में ना एक महाशक्ति बनने के लिए कोई इसको मतलब पीछे नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसके पास जितना पोटेंशियल होता है वो कंट्री वहाँ पे आगे रहती है। देखिए नेपाल के पास जिस तरीके से यानी कि जो पावर हाउस है, देखिए नदियाँ का यानी कि तेज से बहना यानी कि पहाड़ की जो यहाँ पे जो चोटियाँ वगैरह है वहाँ से गिरती हुई
नदियाँ बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से बहती है। और दुनिया की सबसे यानी कि अधिक प्रति व्यक्ति जो क्षमता है, ये आपको पता है। और भारत, बांग्लादेश और चीन को स्वच्छ ऊर्जा यहाँ पे निर्यात वगैरह करती है। और बीता हुआ यानी कि कल यानी कि तेल की जो संपत्ति का था, आने वाला कल यानी कि बिजली की संपत्ति का है। ये बात एकदम सही है, क्योंकि जो यहाँ पे बिजली यहाँ पे सेल करेगा वो यहाँ पे आगे बढ़ेगा। यानी कि नेपाल आने वाले टाइम में आपको पता है कि भाई बहुत सारे यहाँ पे कंट्री का यहाँ पे बिजली वगैरह सेल वगैरह कर सकता है। ठीक है। अब ईवी ईवी वाले यहाँ पे गाड़ी वगैरह आएंगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ी वगैरह हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेपाल के अंदर देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। और यानी कि एआई और डाटा सेंटर की इनकी जो मांगे यहाँ पे बढ़ गई है, और ऊर्जा की तो भाई यहाँ पे इनकी भरपूर यहाँ पे क्षमता वगैरह होने वाली है। और ग्रिड की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब आवश्यकता पड़ी हुई है। जो यहाँ पे जलवायु जो परिवर्तन का जो दबाव है बारम्बार यहाँ पे बनता रहता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे इनकी यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे नजर आएंगी। और जो मैंने आपको यहाँ पे सही से मतलब बताने की कोशिश वगैरह की है कि भाई अगर ये यहाँ पे सारी चीज़ें अगर सही से अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी वगैरह अगर यहाँ पे कर लें, तो ये क्या है भाई, लैंड लॉक क्या है, ये तो पूरी लैंड लिक की तरफ यहाँ पे बढ़ती हुई आपको यहाँ पे दिखाई देगी। क्योंकि ये सिर्फ अभी यहाँ पे भूमि से यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे घिरा हुआ है। और देखिए इसकी जो कनेक्टिविटी है यानी कि पड़ोसी देशों के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ती हुई, देखिए बांग्लादेश बांग्लादेश की तरफ यहाँ पे बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। कई सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखिए भारत की तरफ भी यहाँ पे कई सारे बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इनकी तरफ से यहाँ पे होती हुई आने वाले टाइम में यहाँ पे नजर आ सकती है। देखिए भारत को चाहिए यहाँ पे देखिए सुरक्षित यहाँ पे ऊर्जा, जो एक बहुत ही बड़ी एक यानी कि एक सहयोग वगैरह यहाँ पे हो सकती है यानी कि नेपाल की तरफ से। देखिए पश्चिमी देश यानी कि बारम्बार इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे साझेदारी वगैरह यहाँ पे करते रहते हैं। तो चीन भी मतलब यहाँ पे लगा हुआ है पीछे, वही किस तरीके से यानी कि नेपाल का एक बुनियादी ढांचा वगैरह यहाँ पे बनाया जाए और इसको यानी कि एक एक्टिवेट करके सारा चीज़ यानी कि यूज में यहाँ पे लेके आया जाए। देखिए इस तरह की चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बड़े बड़े कंट्री वगैरह यहाँ पे लग जाते हैं, अगर जिसके पास ज़्यादा चीज़ वगैरह हो। नेपाल के पीछे देखिए जिस तरीके से यानी कि जो यूएस भी यहाँ पे लगा रहता है, तो इनको थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इनको अपनी यहाँ पे जो रोजगार की जो सृजना वगैरह है, इनको थोड़ी बहुत यहाँ पे बढ़ानी चाहिए। यानी कि जो यानी कि जो आर्थिक जो यहाँ पे जो विकास है ना, बहुत तेजी से यहाँ पे करनी ही पड़ेगी। और विदेशी यानी कि जो प्रभाव की लड़ाई है, इसको यहाँ पे कम करना पड़ेगा। और संसाधन में भ्रष्टाचार यानी कि पर्यावरण जो जोखिम है, इनको भी थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इनको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। देखिए ऐसी चीज़ें वगैरह हैं जो इनको यहाँ पे आने वाले टाइम में करनी पड़ेगी। देखिए बैन ड्रोन और यानी कि प्रतिभा जो प्लान है, इनका बारंबार यहाँ पे होता रहता है और बाहर लोग बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। तो बुनियादी ढांचे थोड़ी बहुत यहाँ पे धीमी विकास इनकी हो रही है, क्योंकि इनका जो भौगोलिक बनावट है उसी तरीके से है। तो इनको यहाँ पे इस चीज़ की वजह से बारंबार जो अवरोध वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं, और इसको थोड़ा बहुत इनको सही यहाँ पे करना ही पड़ेगा। जो यहाँ पे जो राजनीतिक जो अस्थिरता है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कायम यहाँ पे बनी हुई है। और जो यहाँ पे युवा के देखिए अब यहाँ पे उत्प्रेरक में आप जैसे यहाँ पे देखेंगे, तो युवाओं की बढ़ती यहाँ पे जो महत्वाकांक्षा है कि कई सारी चीज़ें यहाँ पे युवा अभी सेल्फ यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह यहाँ पे करना वगैरह चाहते हैं। जो देश की यहाँ पे जो तकनीकी जो विस्तार वगैरह हो रही है पूरी पूरी अभी यहाँ पे ग्लोबल वर्ल्ड में, ये एक रैपिड यहाँ पे आपको होती हुई यहाँ पे दिखाई दे सकती है। जल विद्युत परियोजना का यहाँ पे विस्तार भी आपको होता हुआ यहाँ पे नजर आ सकता है। देखिए ऐसी चीज़ें वगैरह हैं जो जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपको नेपाल में काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंजेस वगैरह यहाँ पे होती हुई यहाँ पे नजर आएंगी। और यहाँ पे जो 2040 का जो विजन मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि भाई नेपाल सिर्फ यहाँ पे एक ऊर्जा के ऊपर नहीं सीमित रहेगा, और स्मार्ट ग्रिड भी यहाँ पे बनाएगा, और हाइड्रोजन की यहाँ पे जो परियोजना वगैरह भी जो लेके आ रहा है, और युवा यानी कि प्रतिभा की यानी कि देशव्यापी यहाँ पे होती हुई आपको यहाँ पे नजर आएगी। जिस तरीके से देखिए नॉर्वे, सिंगापुर और यहाँ पे कई सारे मतलब कंट्री मतलब ऐसी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब बदलाव की तरफ यहाँ पे देख रहे हैं। हालांकि नेपाल इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे जरूर कामयाब होते हुए आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पे नजर आएगा आने वाले टाइम में। और नेपाल की जो यहाँ पे जो भूगोल है, हमें पता है कि भाई जो जिस तरीके से यहाँ पे बनावट है, ये एक यानी कि नेपाल के लिए एक चुनौती भी है और यानी कि एक अवसर भी होगा। और आने वाले टाइम में नेपाल के पास जितना भी यानी कि जो यूरेनियम का भंडार है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन की जो क्षमता है, नेपाल वाकई में इस दोनों के यहाँ पे यूज़ करते हुए आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे सुपर पावर की लीडर यहाँ पे बन जाएगा। और आपको ये वाली वीडियो यहाँ पे कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।